PATHY इसका उच्चारण पैथी नहीं है, न GRAPHY का उच्चारण ग्राफी है। PATHY सफिक्स कई शब्दों में लगता है और लोग इसे पैथी कहते हैं, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, सिम्पैथी। इन सब में वे PATHY का उच्चारण पैथी करते हैं। लेकिन क्या PATHY का उच्चारण पैथी होगा या पथी होगा? आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार, आलिम सर की वीडियो क्लास 62 में आपका स्वागत है। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। 5 नियमों पर बात हो चुकी है। पहले 3 नियम ऐसे शब्दों के बारे में थे जो कि 1, 2 या 3 सिलेबल के होते हैं। चौथा और 5वां नियम ऐसे शब्दों के बारे में था जिनमें A, E, I और U इनसे शुरू होने वाले सफिक्स होते हैं। आज छठे नियम की बारी है। छठा नियम ऐसे सफिक्सों के बारे में है जिनके अंत में वाई होता है, लेकिन इन सफिक्सों के शुरू में A, E, I, O, U इनमें से कुछ नहीं होता, जैसे GRAPHY, LOGY, NOMY, PATHY। इन सब के अंत में वाई है, लेकिन ये A, E, I, O, U इनसे शुरू नहीं होते। ऐसी सफिक्सों के बारे में यह छठा नियम है। अब आते हैं नियम पर। नियम यह कहता है कि जिन शब्दों में ऐसे सफिक्स होते हैं उनमें वाई से पहले वाला वावल भारी होता है, उस पर स्ट्रेस होता है। अब वाई से पहले वावल पर स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि वाई से पहले जो वावल है वो तो हल्का होगा, उससे पहले वाला जो वावल है वो भारी होगा, या उसका उच्चारण वैसा ही होगा जैसा कि नियम के अनुसार होना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है PHOTOGRAPHY। इसमें GRAPHY सफिक्स है। इस शब्द को अधिकतर लोग बोलते हैं फोटोग्राफी, यानी PHOTO को फोटो और GRAPHY को ग्राफी, फोटोग्राफी। लेकिन क्या यह उच्चारण सही है? आइए इस नियम के आधार पर समझते हैं। PHOTOGRAPHY, इसमें वाई से पहले क्या है? ए। नियम क्या है कि वाई से पहले वाला जो सिलेबल होगा वो हल्का होगा, तो वाई से पहले जो ए है वो तो हल्का हो जाएगा, तो उसका उच्चारण होगा ग्रफी। ग्राफी नहीं होगा, ग्राफी होने पर भारी हो जाता, तो इसलिए उसका उच्चारण ग्रफी। अब इस ग्रफी से पहले जो वावल है यानी ओ, वह भारी हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि वाई से पहले जो वावल है वो भारी होगा, या उसको नियम के अनुसार बोला जाएगा। तो ओ का उच्चारण होगा भारी ओ। अब आप जानते हैं कि जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होता है उससे पहले वाला वावल फिर हल्का हो जाता है, तो इस ओ से पहले जो ओ है यानी शुरुआती ओ वह हल्का हो जाएगा, तो पूरे शब्द को बोला जाएगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, पहले ओ का उच्चारण हल्का, दूसरे का भारी, फिर हल्का, फिर भारी। फोटोग्राफी, न कि फोटोग्राफी। और जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में GRAPHY है उन सब में भी GRAPHY का उच्चारण ग्रफी ही होगा, ग्राफी नहीं होगा। जैसे जियोग्राफी, ज्योग्राफी भी कहते हैं इसे, एंजियोग्राफी, बायोग्राफी, कोरियोग्राफी। इन सब में GRAPHY का उच्चारण ग्रफी होगा, ग्राफी नहीं होगा। अगला सफिक्स है LOGY और शब्द है ASTROLOGY। इसे अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ASTRO का उच्चारण एस्ट्रो, LOGY का लॉजी। लेकिन क्या उच्चारण सही है? आइए फिर से परखते हैं। ASTROLOGY, इसमें वाई से पहले क्या है? ओ है, तो नियम के अनुसार ओ का उच्चारण तो हल्का होना चाहिए, हल्का यानी अ। यदि से ओ बोलेंगे तो भारी हो जाएगा, नियम के विरुद्ध होगा, इसलिए LOGY का उच्चारण होगा लजी, न कि लॉजी। अब लजी से पहले वाला वावल भारी होगा, इसलिए दूसरा वाला ओ भारी बोला जाएगा, उसका उच्चारण होगा ओ। लेकिन आप जानते हैं कि भारी सिलेबल से पहले वाला वावल हल्का होता है, इसलिए शुरू में जो ए है वो तो हल्का हो जाएगा और पूरे शब्द को बोला जाएगा एस्ट्रोलॉजी, न कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी की तरह और जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में LOGY है वहाँ भी LOGY का उच्चारण लजी ही होगा, जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, अपोलॉजी, आइडियोलॉजी। इन सब में LOGY का उच्चारण लजी ही होगा। अब बात करते हैं NOMY की। NOMY भी एक सफिक्स है जो ECONOMY में लगता है। इसे लोग कहते हैं इकोनॉमी। NOMY का उच्चारण नोमी करते हैं, लेकिन फिर से हम इस नियम के आधार पर परखते हैं कि इसका उच्चारण नोमी होगा या नमी होगा। ECONOMY 4 सिलेबल का शब्द है। हल्का भारी का नियम लगाते हैं, उसके उच्चारण का पता करते हैं। पहले देखते हैं कि वाई से पहले क्या है, क्योंकि नियम के अनुसार वाई से पहले जो वावल है उसको हल्का करके ही हम पूरे शब्द का उच्चारण पता कर सकते हैं। वाई से पहले ओ है, वह हल्का होगा, उच्चारण होगा अ, और उससे पहले एक और ओ है, वह भारी होगा, उसका उच्चारण ओ। और उससे ही पहले जो ई है वह फिर हल्का हो जाएगा,
क्योंकि भारी सिलेबल से पहले वाला सिलेबल हल्का होता है। इस तरह पूरे शब्द का उच्चारण होगा इकोनॉमी, इकोनॉमी, हल्का भारी, हल्का भारी, इकोनॉमी। इकोनॉमी की तरह और जितने भी शब्द हैं जिनके अंत में NOMY है, सब में NOMY का उच्चारण नमी ही होगा। जैसे एस्ट्रोनॉमी, अग्रोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ऑटोनॉमी। टैक्सोनॉमी और ऑटोनॉमी इस मायने में कुछ अलग है कि इनमें पहला सिलेबल भी भारी है, जबकि नियम से उसे हल्का होना चाहिए, जैसा कि हम एस्ट्रोनॉमी और अग्रोनॉमी में देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी और अग्रोनॉमी में पहला सिलेबल हल्का है, जबकि टैक्सोनॉमी और ऑटोनॉमी में पहला सिलेबल भारी है। NOMY की तरह TOMY में भी ओ का उच्चारण हल्का होता है, जैसे ANATOMY। इसे लोग एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी। लेकिन आप नियम के आधार पर खुद पता कीजिए कि इसका उच्चारण एनाटॉमी होगा या कुछ और होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस शब्द को सिलेबल में बांट दिया है, ANATOMY। अब वाई से पहले जो वॉवल है उसको हल्का करके, और उससे पहले जो वॉवल है उसको भारी करके, और उससे पहले एक और वॉवल है उसको हल्का करके, यानी हल्का भारी का सिद्धांत लगा के आप इस शब्द का उच्चारण पता कीजिए। अंत में एक और सफिक्स की बात कर लेते हैं जिसका उच्चारण आमतौर पर गलत किया जाता है। वह सफिक्स है PATHY। PATHY सफिक्स कई शब्दों में लगता है और लोग इसे पैथी कहते हैं, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, सिम्पैथी। इन सब में वे PATHY को उच्चारण पैथी करते हैं। इनका PATHY का उच्चारण पैथी होगा या पथी होगा, आइए नियम से समझते हैं। ALLOPATHY, इसमें वाई से पहले क्या है? ए है। नियम क्या है कि वाई से पहले वाला जो वावल है वह हल्का बोला जाएगा, तो ए का उच्चारण होगा है नहीं होगा और इस ए से पहले जो ओ है वह फिर भारी बोला जाएगा, तो उसका उच्चारण ओ होगा। और इस भारी ओ से पहले जो ए है, सबसे शुरू में जो ए है वह फिर हल्का हो जाएगा, तो पूरे शब्द का उच्चारण होगा अलोपथी, अलोपथी, अलोपथी। अलोपथी की तरह और भी जितने शब्द हैं जिनके अंत में PATHY है, सब में PATHY का उच्चारण पथी होगा, जैसे होम्योपैथी, सिंपैथी, एपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। एम्पैथी जिसका मतलब होता है समानुभूति। इन सब में PATHY का उच्चारण पथी ही होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर जो आज हमने सीखा उसे संक्षेप में दोहरा देता हूँ। आज की क्लास में हमने जाना जिन शब्दों के अंत में GRAPHY, LOGY, NOMY और PATHY जैसे सफिक्स होते हैं, यानी ऐसे सफिक्स जिनके अंत में वाई होता है लेकिन जो AEIOU इनसे शुरू नहीं होते, ऐसे सफिक्सों में वाई से पहले वाला वावल हल्का होता है और उससे पहले वाला भारी। इस तरह हल्का भारी का नियम लगाकर आप ऐसे सारे शब्दों का उच्चारण का पता कर सकते हैं जिनके अंत में ये सफिक्स हैं। आप इस नियम को एक और तरीके से याद रख सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि GRAPHY का उच्चारण ग्राफी नहीं होता, ग्रफी होता है। LOGY का उच्चारण लॉजी नहीं होता, लजी होता है। TOMY का उच्चारण टोमी नहीं होता, टमी होता है। NOMY का उच्चारण नोमी नहीं होता, नमी होता है। और PATHY का उच्चारण पैथी नहीं होता, पथी होता। तो आप जब भी ऐसे शब्द देखें जिनके पीछे ये सफिक्स हों तो उनका वैसे ही उच्चारण करें, ग्रफी, लजी, टमी, नमी, पथी, और उसके बाद उससे पहले जो वोवल है उसको भारी कर दें। बस आपको उस शब्द के उच्चारण का पता चल जाएगा। अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों में से 6 पर चर्चा पूरी हो गई। अब केवल एक नियम बाकी है जिस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। इन 6 नियमों के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो alimsir@gmail.com पर लिखें। आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।